हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो जिस तरह से आदमी को जीने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपको हर रेलवे का एग्जाम, चाहे किसी भी साइंस का जहाँ पूछता है वहाँ एनसीईआरटी का जो है आपको हर जगह ट्रेंड कर दिया है। तो 700 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 650 यानी कि 640 के आसपास क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग 640 के बाद जो है पूरा टोटल ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और सारा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी करके बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला यानी कि 640 से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। करें कि स्विच सेल तथा बल्ब के जो बीच होता है चालक का संबंध क्या होता है? जोड़ना होता है। स्विच सेल और बल्ब के जो बीच जो होता है वो चालक का संबंध क्या होता है? जोड़ना। किसी विद्युत धारा के कराई की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ को कहते हैं। याद रखिएगा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ बोला जाता है। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है आपका धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब या विभवांतर जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए, प्रतिरोध का आपका जो है सिंबल भी बना हुआ है। परिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिरोधक जो होता है, परिवर्तित प्रतिरोधक रोध जो होता है वो आपको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयव से आपका अधिक होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है कितना होता है? तो उसके अवयवों से जो है अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अवयन जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन जो अवयन होता है, जो खाना गर्म किया जाता है, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन जो है आपका गलनांक का प्रतिरोध, याद रखिएगा, कि उच्च होता है। और हीट एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम जो होता है आपका गलनांक का प्रतिरोध इसका भी उच्च होता है। और फ्यूज के रूप में सोल्डर जो होता है पीबी और एसएन, इसका गलनांक निम्न होगा और प्रतिरोध आपका उच्च होता है। फ्यूज की चालकता क्या होती है? तो आपका उच्च होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि फ्यूज की चालकता निम्न होती है कि उच्च होती है, तो आपको बताना होगा कि ये उच्च होती है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। याद रखिएगा कि वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। एचपी जो है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है। और किलोवाट जो है शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। पूछेगा कि शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक कौन सा है? तो किलोवाट। और एक ब्रिटिश यूनिट बराबर होता है 1055 जूल या 252 कैलोरी। और एक यूनिट बराबर होता है 36 गुना 10 के घात 5 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि विद्युत धारा के कराई कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ऑस्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है आपको ऑस्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर जो है आपका समानांतर होता है। चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय सुई जो है आपका चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र के दो क्षेत्र रेखा होते हैं वह जो कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो क्षेत्र रेखा जो है प्रतिच्छेद करने की दशा में कह रहा है कि दोनों की दिशा जो है आपका क्या हो जाएगा? तो संभव नहीं होगा। दिशा चेंज हो जाएगा, जो संभव आपका नहीं है। विद्युत धारा के कह रहा है कि परिमाण में वृद्धि होने पर आपका विक्षेप में भी वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम जो है मैक्सवेल का कॉग स्क्रूक नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका ज्ञात किया जाता है। और चुंबक की प्रबलता जो है आपको फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में भी वृद्धि होती है।
मानव शरीर के कराई के 2 भागों में चुंबकीय क्षेत्र जो है आपको हृदय मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि स्थिर या एक समान विद्युत धारा प्रभावित होने की दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन जो है आपका कितना होता है, तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। अब प्रतिवर्ती धारा जो है हर जो होता है 1/100 सेकेंड अर्थात यानी कि 50 हर्ट्ज के बाद जो है अपनी दिशा जो है वह बदलती रहती है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि 1/100 सेकंड जो है यानी कि 50 हर्ट्ज के बाद जो है अपनी दिशा जो है वह बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में कराए कि पुनः पेशीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में जो है आपका चेंज होता है। ऊर्जा के स्रोत में कराए कि कोयला का उपयोग जो है औद्योगिक क्रांति का कारण बना है। ऊर्जा का स्रोत जो है आपको कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति बना हुआ है। जल विद्युत संयंत्र में कराए कि संचित जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि प्रक्रिया में जल जो है आपको गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है। जैव गैस या बायोगैस या गोबर गैस मीथेन सर्वाधिक होती है, यानी कि 70 से 75% उसमें मीथेन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग जो है डेनमार्क में होता है, जो पवनों का देश भी कहा जाता है, यानी कि डेनमार्क में जो है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से वहाँ जो है विद्युत तैयार किया जाता है। और भारत में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको होता है कोयला से। वायुमंडल के परतों द्वारा क्रांति के प्रति एकांक क्षेत्र के द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा जो है आपको सौर स्थिरांक कहलाता है। समुद्र अथवा महासागरों के कराई की जल स्तर या परत में कराई की ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक स्तरों के बीच ताप में अंतर जो है आपका 20 डिग्री का होना जो है आपका आवश्यक होता है। क्या करा है? प्रत्येक स्तरों के बीच ताप में अंतर जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कराई कि व्यक्त किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुना 10⁻19 जूल। H2 को कराई कि स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन जो है आपका CNG होता है। नाभिकीय क्षरण अभिक्रिया के लिए कराई कि उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जिसे नाभिकीय विखंडन से आपको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हों उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित ना हो उसे अजैविक निम्नीकरणीय कहा जाता है। जैविक प्लस अजैविक आपको पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। वन, नदी, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र तथा बगीचा जो है खेत कृत्रिम परितंत्र आपका होता है। वन, नदी, तालाब, आप झील जो है आपको प्राकृतिक परितंत्र है और बागीचा और खेत जो होता है आपको कृत्रिम परितंत्र है। पादप या स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है, याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होता है और द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है तीसरी श्रेणी का पोषी स्तर होता है। प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषित में कराए कि सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। प्रथम पोषी स्तर से कराए कि सभी अगले पोषी स्तर जो है 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सामान्य निचले पोषी स्तर में कराए कि जीवों की संख्या अधिक होती है। क्वेश्चन कर रहा था कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर में कराई कि जीवों की संख्या जो है आपका अधिक होती है। ऊर्जा के हस्तांतरण में कराई कि हास ऊर्जा का सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा में कराई कि रूपांतरण होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा याद रखिएगा कि एक दिशा में होता है। ओजोन का निर्माण जो है पराबैंगनी किरण के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ओजोन का निर्माण जो है पराबैंगनी किरण के द्वारा होता है। घूर्णन गति बढ़ने से लोला का आवर्तकाल बढ़ जाता है, याद रखिएगा। पराबैंगनी किरण प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा कैंसर को जन्म देता है। कौन? पराबैंगनी किरण। कोलिफॉर्म कराए कि जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है यह जल प्रदूषक का प्रमुख कारण है।
कोलिफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का कारक प्रमुख कारक है जो अर्ध जलाशयों से होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का उपयोग किया जाता है। 3R रिड्यूज जो कम उपयोग, रिसाइकल और रिस्यूज होता है, यानी कि याद रखिएगा कि 3R होता है। पहला होता है कम उपयोग यानी कि 3 रिड्यूज, एक होता है रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, और एक होता है रिस्यूज यानी कि पुनः उपयोग। मोलास्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। पहला होता है आपको आर्थ्रोपोडा और दूसरा आपको होता है मोलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ आपको प्रतीत होता है। नाइट्रोजन का है कि पौधा वृद्धि में सहायक होता है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कह रहा है कि वृद्धि को रोकता है। ब्रोडो मिश्रण है CuSO4 प्लस CaO का। आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग जो है आपको थैल्स ने किया था। किसके द्वारा? थैल्स के द्वारा आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग। विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग जो है आपको फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। प्रथम बार आवेश उत्पन्न किया था फैराडे ने। वास्तविक गैस आदर्श गैस का नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर करती है। कौन? वास्तविक गैस। हाइड्रा खतरा महसूस होने पर जो है हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन जो है वह छोड़ देता है। हाइड्रा जब उसको खतरा महसूस होगा तो हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन जो है वह छोड़ देता है। केवल गति का अध्ययन आपको होता है काइनेमैटिक्स। याद रखिएगा, पूछेगा कि केवल गति का अध्ययन तो काइनेमैटिक्स होता है। तो हम लोग 700 क्वेश्चन जो है 707 क्वेश्चन जो है हम लोग ख़त्म कर लिए NCERT का। ये पूरा क्वेश्चन जो है ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग कहिएगा तो एक मास्टर वीडियो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जी एक मास्टर वीडियो इसका बना दीजिए तो वो हम आपको बनाकर प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक आवश्यक सूचना, अगला जो साइंस का होगा वो आपको खान सर का होगा। जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है टॉपिक वाइज वो आपको कराया जाएगा कल शाम को। याद रखिएगा, कल शाम से वो वीडियो जो है आपको मिलेगा। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए।